Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, और हम पढ़ रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7 साइंस का चैप्टर। और आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ वूल। तो अगर आप लोगों को याद है तो पिछले लेक्चर में हमने वूल पे एक डिटेल्ड डिस्कशन करनी शुरू की थी। हमने स्टडी किया था वूल हमें कैसे डिफरेंट एनिमल से मिलता है, कौन कौन से डिफरेंट एनिमल से हमें मिलता है, कौन सी वेराइटीज अच्छी होती हैं, कौन से एनिमल से मिलने वाली वूल को हम क्या कहते हैं। तो पहले सबसे उस लेक्चर का एक रिकैप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, सो दैट कि आपको आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपको मालूम लगता रहे, और साथ ही में पिछले लेक्चर का रिकैप भी हो जाए। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल बी लर्निंग इज द प्रोडक्शन ऑफ वूल। कैसे शीप से हमें उसकी हेयर को एज फ्लीस लेना है और फिर उसको कैसे प्रोसेस करना है और हमने वूल को फॉर्म करना है, वो वूल जैसे हमें मार्केट में से मिलती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की डिस्कशन है। सो प्लीज बी विद मी थ्रू आउट द लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर स्टडीज एंड गॉड ब्लेस यू। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले लेक्चर 2 का रिकैप। तो पिछले लेक्चर का आज का पहला क्वेश्चन, व्हाई वूल यील्डिंग वेराइटीज दे बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर मालूम है। वेल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि ये जो एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर हेयर है, वो जनरली वो एनिमल्स हैं जिन्हें अपने क्लाइमेट से प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, और ये जो हेयर होते हैं दे trap a lot of air, and air is a poor conductor of heat, so the hair is going to keep these animals warm. तो cold climates में इन animals को protect करने के लिए hair present होते हैं। ठीक है, all right. Next हमारे पास है what is sheep's hair called. So sheep के hair को हम क्या बोलते हैं? Fleece. So next question है what is wool. तो well, the cut fleece of the animals is called as wool. तो जब तक वो हेयर एनिमल के ऊपर है हम उसको फ्लीस बोलेंगे, बट द मोमेंट हमने उसको काट दिया तो हमने उसको क्या कहा? हमने उसको वूल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स दे फॉर्म द शीप्स हेयर। तो वेल, द हेयरी स्किन ऑफ द शीप, दिस हैज टू टाइप्स ऑफ फ्लीस फॉर्मिंग फाइबर्स। नंबर 1 द कोर्स बियर्ड हेयर, एंड द नंबर 2 द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो स्किन के बिल्कुल पास वाले जो बाल होते हैं वो बहुत ही फाइन सॉफ्ट बाल होते हैं, और बाकी के जो बाल होते हैं वो हार्ड बाल होते हैं। बिल्कुल वैसे बाल होते हैं जैसे कि बॉयज के और बड़े मेन के बियर्ड होती है, जो दाढ़ी होती है उसके जो बाल होते हैं ना वो बहुत हार्ड होते हैं, वो बिल्कुल वैसे बाल होते हैं। Next, what is selective breeding? So selective breeding is the process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft underhair in sheep, and this is something that we will be discussing in detail again today. ठीक है, तो जैसे ही हमने प्रोडक्शन ऑफ वूल को आज स्टडी करना है तो हम वापस इस सिलेक्टिव ब्रीडिंग से ही शुरू करने वाले हैं। सो वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग दिस बैक अगेन। सो नेक्स्ट वी हैव इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, तो ये आपके पास टेबल है जहां पे ब्रीड ऑफ शीप गिवन है, क्वालिटी ऑफ वूल है, एंड स्टेट वेयर दीज ब्रीड्स ऑफ शीप दे आर फाउंड। तो ये आपको टेबल कंप्लीट करना है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि आप सबको याद होना ही चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर को देख के अपने नोट्स बना के इसको याद नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका जो करेक्ट फिलिंग अप ऑफ द ब्लैंक्स है वो क्या है कि जो लोही शीप होती है, वेल उसकी जो वूल की क्वालिटी है दैट इज वेरी गुड क्वालिटी वूल, एंड द स्टेट वेयर इट इज फाउंड इज पंजाब एंड राजस्थान। रामपुर बुशेर द शीप ब्रीड्स दे गिव अस ब्राउन फ्लीस, ये यूपी और हिमाचल में मिलते हैं। नल्ली से हमें जो वूल मिलती है दैट इज कारपेट वूल, राजस्थान पंजाब हरियाणा में ये ब्रीड मिलती है। बकरवाल इज अ ब्रीड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर वूलन शॉल्स, एंड मरवाड़ी from Gujarat for coarse wool, and Patwadi again from Gujarat for the hosiery. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको भूलना नहीं, ये टेबल आपको याद होना ही चाहिए।
ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा है, एनिमल का नाम दिया है और आपको बताना है उससे हमें कौन सी टाइप ऑफ वूल मिलती है। तो ये उस टेबल का पार्ट है जो कि मैंने एक डिटेल्ड टेबल आपको पिछले लेक्चर में दिया था। तो ऑब्वियसली वो टेबल भी आपको याद करना है, बहुत इंफॉर्मेशन उस टेबल के अंदर गिवन है, सो प्लीज डू रिमेंबर दैट ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज याक, कौन सी हमें टाइप ऑफ वूल देता है, अंगोरा गोट, कश्मीरी गोट एंड चिरू द एंटेलोप, ये हमें कौन से टाइप ऑफ वूल देते हैं। तो वेल द करेक्ट आंसर इज कि याक से हमें याक वूल मिलती है, अंगोरा गोट से हमें मोहेर वूल मिलती है, अंगोरा रैबिट से हमें अंगोरा वूल मिलती है, कश्मीरी गोट से हमें कश्मीर वूल या पश्मीना वूल मिलती है, और चिरू द एंटेलोप से शहतूश मिलती है, जिसे पहनना बैंड है। ठीक है, बेचना, ट्रेडिंग भी करना या उसको पहनना, दोनों ही बैंड है। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने स्टडी करना है कि शीप के फाइबर से, वो जो उसके हेयर हैं, वहां से वूल जिसे हम मार्केट में परचेज करते हैं वो कैसे हमें मिलती है। ठीक है, तो चलो आज की पढ़ाई शुरू करें। सबसे पहले हम बात करते हैं शीप के फाइबर की। तो ये जो आज की सारी डिस्कशन है वो हम शीप के हेयर को लेकर करेंगे, कैसे शीप के हेयर से हमें वूल मिली फाइनली, राइट। बाकी सब एनिमल्स प्रोसेसिंग सेम रहेगी, बट क्योंकि हम सबसे ज्यादा शीप की वूल को यूज करते हैं, सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट शीप वूल। ओके, सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द शीप फाइबर। तो शीप फाइबर हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में सीख लिया था कि जो हेयरी स्किन शीप की होती है वो हमें दो तरह की फ्लीस देती है, अभी आपने क्वेश्चंस में भी उसको पढ़ा, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो जो मोस्ट ऑफ द शीप वूल है दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अंडर हेयर फाइबर्स, तो वो जो वूल है वो सॉफ्ट होगी, इसलिए हम वो वाले हेयर को यूज करते हैं। कौन से हेयर को यूज करते हैं, विच आर जस्ट क्लोज टू द स्किन, द अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, बिकॉज दे गिव अस वेरी फाइन सॉफ्ट वूल. So the fine hair provide the fibers for making soft and light wool, and some breed of sheep they possess only fine under hair. ठीक है, and their parents they are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. तो बहुत सारी sheep की ऐसी varieties होती हैं जिनसे हमें बहुत सारा ये अंडर हेयर मिल जाते हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट वाले वूल मिल जाएगी हमें, इसलिए हम ऐसे शीप्स को चूज करते हैं टू बी द पेरेंट्स ऑफ यंग शीप द लैम्ब, जो कि हमें ये सॉफ्ट अंडर हेयर ही दे। ठीक है, तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, अच्छी क्वालिटी की शीप को चूज करना है, सो दैट कि उनसे जो आगे बेबीज प्रोड्यूस होंगे वो भी अच्छी क्वालिटी की शीप वूल दें। ठीक है, okay, so this process of selecting the parents for obtaining special characteristics in their offspring such as soft under hair or in the sheep is called as selective breeding. ठीक है, तो हमने सिलेक्ट किए ममाज एंड पापास फॉर गिविंग अस बेबीज विच आर गोइंग टू गिव अस वेरी सॉफ्ट लाइट वूल. नाउ सिलेक्टिव ब्रीडिंग में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाने के लिए आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ. यहाँ पे हमने करना क्या है कि जनरली जो हमारे पास शीप है, हम देखते हैं कि हमारे जो शीप है चलो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और जो बाहर कंट्रीज में शीप प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है. तो क्या करेंगे, हम एक आधी शीप कोई वहां से ऐसी ले आएंगे जिसके वो हेयर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, उसको जो हमारे पास लोकल शीप प्रेजेंट है उसके साथ हम ब्रीड कराएंगे, राइट. और फिर उनके जो बेबीज प्रोड्यूस होंगे उनकी क्वालिटी ऑफ वूल वो ज्यादा बेटर होगी, राइट. सो टू एनहांस द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी भी बढ़ाने के लिए हम जो नेटिव शीप होती हैं उनको ब्रीड कराते हैं विद द एक्सोटिक स्पीशीज विच आर नॉट नेटिव, जो हमारे यहाँ पे ना मिले हम उसको बाहर से लेके आए, फॉरेन कंट्रीज से लेकर आए. ठीक है, सो द एक्सोटिक स्पीशीज फाउंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नेटिव जो हमारे यहाँ पे मिलती है. ठीक है, दोनों वर्ड्स का मतलब क्लियर है. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्रॉस ब्रेड शीप रा बुलेट जो क्रॉस ब्रेड शीप है, जिसमें एक वैरायटी हमने नेटिव ली थी और दूसरी हमने एक्सोटिक ली थी. तो वेल वहां से हमें जो ये रा बुलेट शीप मिली दैट प्रोड्यूसेस 5.5 kg ऑफ वूल एवरी ईयर in comparison to 1.5 to 2.5 kg wool by the native species. तो ये एग्जाम्पल है जहां पे क्वांटिटी ऑफ वूल बढ़ गई by cross breeding
or you can say by the selective breeding process. ठीक है. So similarly, Merino, Somalia, Dorset, Soviet Merino, they are some crossbred sheep varieties that we have. सो अब हमने कर ली सिलेक्टिव ब्रीडिंग, हमने शीप को चूज कर लिया जो कि हमें अच्छी क्वालिटी की वूल दे सकते हैं, जो कि हमें अच्छी क्वांटिटी की वूल दे सकते हैं. अब नेक्स्ट काम क्या होगा? नेक्स्ट काम होगा द रेयरिंग ऑफ द शीप, शीप की देखभाल करना. So what does rearing mean? Rearing means to look after the sheep by providing them feed, that is food, shelter and health care. राइट तो बिल्कुल जैसे आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं, आपको अच्छा खाना देते हैं, आपको अच्छा घर देते हैं और आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं. आप बीमार हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं, अच्छा खाना तब भी देंगे आपको और बहुत सारी आपकी केयर करेंगे. तो बिल्कुल वैसे ही इन शीप के भी केयर की जरूरत है. उनको अच्छा खाना देने की जरूरत है, उनको अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे रखने की जरूरत है कि वो प्रोटेक्टेड रहें, उनको कोई बीमारियां ना हो और साथ में उनकी हेल्थ को भी ध्यान में रखने की जरूरत है. तो ये सब काम कौन करेगा? वेल ये सब काम करेगा द शेफर्ड, the person who looks after the sheep, the rearer of the sheep, they are called as the shepherds. अब हमें शीप किस किस काम के लिए चाहिए हैं, हम उनको किस किस काम के लिए रियर करते हैं? तो वूल के लिए तो ऑब्वियसली करते ही हैं, बट साथ में शीप का मिल्क भी लोग पीते हैं एंड द मीट इज ऑल्सो ईटन. ठीक है. सो दिस इज द एडवांटेज टू द पीपल हु आर रेयरिंग शीप. Or rearing of the sheep, this is going to be mainly carried on the hilly states like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and also in the plains of Punjab, Haryana, Gujarat and Rajasthan. तो पिछले लेक्चर में आप सब लोगों ने डिफरेंट शीप्स की ब्रीड्स को स्टडी किया था. आज आपने उनको इन द फिल इन द ब्लैंक्स फिल भी किया था. तो आप लोगों ने वहां पे जितनी भी स्टेट्स लिखी वो सब स्टेट्स क्या थी? ऑब्वियसली वहां पे हमें ये डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप मिलती हैं. सो उन सबको इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं याद करना पड़ेगा. चलो अब आगे बढ़ते हैं. सो अब ये जो शेफर्ड्स होते हैं वो शीप का कैसे ध्यान रखते हैं? नंबर 1, ये जो शीप होते हैं दे आर व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स? दे आर हर्बीवोर्स. दे प्रेफर टू ईट ग्रास एंड लीव्स. तो शेफर्ड क्या करते हैं? उनको घास चराने के लिए कहाँ ले जाते हैं? एक ऐसी प्लेन जगहों पे ले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी घास हो. तो द शेफर्ड्स दे टेक द हर्ड्स ऑफ शीप टू कंट्री साइड फॉर ग्रेजिंग. राइट तो घास खाने के लिए शीप को बहुत बड़े बड़े ग्रास लैंड की जरूरत होती है जहाँ पे बहुत सारी ग्रास हो. तो शेफर्ड एक काम करेंगे, उनको वहां पे ले जाएंगे. दूसरा काम है कि ये जो शीप है जनरली हिल्स में मिलते हैं और हिल्स में जब बारिश आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है और साथ में जब विंटर आ जाएगी तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और शीप को खाना नहीं मिलेगा. सो उस टाइम पे शेफर्ड्स क्या करते हैं? वेल उनको लोअर हिल्स में या प्लेन्स में लेकर आ जाते हैं सो दैट कि उनकी फीडिंग की कोई भी प्रॉब्लम ना आए और उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जा सके. Right, so the sheep rearers they migrate to the plains or lower hills in the rainy season and the winters when the food is going to be scarce there. ओके और नेक्स्ट चीज और उनको क्या करनी है? उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है. तो शेल्टर उनको अच्छे से प्रोवाइड करना है सो दैट कि उनकी फीडिंग अच्छी हो सके, उनकी शेयरिंग अच्छी हो सके, जो बेबीज को प्रोड्यूस करना है और बेबीज को रियर करना है वो सब कुछ अच्छा हो सके. सो दे हैव टू बी प्रोवाइडेड विद गुड शेल्टर्स. सो ऑल दिस हु इज डूइंग ऑल दिस वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय द शेफर्ड्स. अब नेक्स्ट ये जो शीप होते हैं दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 12 ईयर्स. राइट और उसके बाद उसमें क्या खाते रहते हैं? वो ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं और अदर प्लांटेशंस को खाते हैं. बट अगेन हमें क्या चाहिए? हमें बहुत ही गुड क्वालिटी की वूल चाहिए, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी की वूल चाहिए. और तुम लोगों को क्या मालूम है कि जो हेयर होते हैं उसके लिए सबसे अच्छा ग्रोथ के लिए क्या चीज जरूरी होती है? उसके लिए सबसे अच्छी जरूरत होती है प्रोटीन्स की. राइट क्योंकि जो हेयर होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. जो हेयर होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द प्रोटीन्स इज कैरेटिन. तो आप लोगों ने अपने शैम्पूज की एड्स में बहुत ज्यादा देखा होगा कि कैरेटिन वाला शैम्पू. राइट क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर द हेयर इज गोइंग टू बी कैरेटिन. ओके सो जो
हेयर हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और अगर हमें हेयर की ग्रोथ अच्छी चाहिए, हमें हेयर का टेक्सचर अच्छा चाहिए, तो वेल हमें क्या देना पड़ेगा, डाइट में प्रोटीन्स को ऐड करना पड़ेगा। तो सिमिलरली शीप की भी डाइट में प्रोटीन्स को ऐड करना पड़ेगा। सो इसलिए उनकी डाइट को सप्लीमेंट किया जाता है विद कॉर्न्स, पल्सेस, ज्वार, ऑयल केक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो उनकी कंप्लीट हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, उनको हेल्दी फूड दिया जाता है। सिमिलरली आप लोगों को भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, पिज्जा बर्गर्स कम खाने चाहिए और अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो चलो, फिर आपके भी हेयर डेफिनेटली बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आपको उनको स्वेटर बनाने के लिए डोनेट करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू नीड योर ब्यूटिफुल हेयर। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फॉर योर हेयर एंड अदरवाइज। So now, by having the protein-rich diet, the sheep will be developing a thick growth of fur with fine curls and shiny hair. तो प्रोटीन्स मिलने से ये फायदा होगा शीप को। ठीक है, अच्छे थिक बाल आएंगे, उनमें बहुत अच्छे कर्ल्स होंगे और उतना ही वो शाइनी होंगे। जितने वो कर्ल्स ज्यादा होंगे, जितना हेयर शाइनी है, और जितने थिक वो बाल हैं, मतलब थिक ग्रोथ है, बाल नहीं थिक है, ग्रोथ थिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा बाल है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो वेल दिस इज गोइंग टू बी व्हाट वी रिक्वायर। So once the thick growth of hair is attained, then the shearing is performed. Shearing means cutting, and from this we start with the production of wool. So production of wool में सबसे पहला जो step है, that is going to be shearing. ठीक है, हम पहले आप पिक्चर्स देख लो, स्टेप्स के नाम देख लो, फिर मैं आपको उनको डिटेल में वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे उससे मीनिंग क्या होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है। शेयरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो और अंडरस्टैंड भी कर सकते हो कि यहाँ पे शीप का जो फ्लीस है उसको कट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्कोरिंग, जिसमें ये जो कट फ्लीस है उसको धो के साफ किया जाता है। थर्ड है सॉर्टिंग, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वूल को सॉर्ट करते हैं और अलग अलग ग्रेड कर देते हैं कि कौन सी वेराइटी किस काम के लिए जाएगी। नेक्स्ट है बर्र रिमूवल, अभी बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कार्डिंग, देन डाइंग, अंडरस्टैंडेबल बाय द वर्ड, एंड देन यार्न मेकिंग। सो यहाँ पे ये नाम है जो कि स्टेप्स हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वूल, जिनके बारे में अभी मैं आपको वन बाय वन सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, बर्र रिमूवल, कार्डिंग, डाइंग एंड यार्न मेकिंग। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग। तो शेयरिंग आप लोगों ने पिक्चर देख देख के भी अंडरस्टैंड कर लिया, उसको कुछ भी समझना मुश्किल नहीं है कि दिस इज गोइंग टू बी द कटिंग ऑफ द hair of the sheep, right? So the thick coat of the hair is shaved off to get the wool, as you can see in this picture also, right? And in this picture also you can see that half of the hair has been cut. पिछली साइड के पड़े हैं, एक साइड के बाल कट गए हैं। So the process of removing hair or cutting off the hair from the body of the sheep in the form of fleece is called as shearing. So shearing is performed by experts with the help of electric shavers, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फीमेल इलेक्ट्रिक शेवर लेके उसके शीप के बाल को काट रही है, so that the whole fleece along with a layer of dead skin is removed from the body in one go. अब ये जो शेयरिंग ऑफ एनिमल्स की जाती है, उसे पहली बात है कि बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि अगर हमने एक बच्चे के सिर के बाल काटने हो और एक बड़े के सिर के बाल काटने हो तो उसमें क्या फर्क होता है, मालूम है आप लोगों को? आप सबको मालूम है कि जो बच्चे होते हैं वो टिक के नहीं बैठते, वो बहुत ही रेस्टलेस होते हैं, और अगर वो रेस्टलेस होते हैं और हम उनके बाल काट रहे होते हैं तो उनको कट लगने का चांस रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो शीप हैं वो भी एनिमल्स हैं। ठीक है, उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि उनको टिक के बैठना है जब उनके बाल काटे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जब बाल कटें, ऑल्दो कि जो बाल काटते हैं दे शुड बी वेरी केयरफुल इन डूइंग दैट, कि वो बहुत ध्यान से प्यार से इनके बाल काटें, क्योंकि शीप हमें बाल दे रही है, राइट? उसके वो बाल थे, हमने उससे लेने हैं, तो हमें उनको जरा प्यार से रखना चाहिए, उनको ध्यान से उनके बालों की कटिंग करनी चाहिए।
बट इन केस अगर ध्यान से करते हुए भी शीप मूव कर जाए तो उनके एक्सीडेंटल कट लग सकते हैं। तो अगर वो कट लग जाते हैं तो देन द शेफर्ड्स दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो एनिमल्स को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के अंदर डिप कर दें, जैसे कि आयोडीन है, डिटॉल है, सो एनी एंटीसेप्टिक के अंदर उनको डिप कर दें, सो दैट कि जो भी उनके कट लगे हैं या उनकी स्किन एक्सपोज हुई है टू द आउटर एटमोस्फेयर ड्यू टू दोस कट्स, उसको इन्फेक्शन नहीं हो। सो द हेल्थ ऑफ द शीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर उनके कोई चोट लग गई है तो उस चोट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो शेयरिंग होती है इसका भी हमें ध्यान रखना होता है कि किस टाइम पे करनी है। हम शेयरिंग कब करते हैं? जनरली वंस इन अ ईयर करते हैं, इन अर्ली स्प्रिंग, सर्दी खत्म होने के बाद, क्योंकि सर्दी के बाद तो गर्मी आ जाएगी। गर्मी में तो उनको ये इतना थिक कोट ऑफ हेयर चाहिए ही नहीं है, राइट? तो थिक कोट ऑफ हेयर चाहिए नहीं है। अगर हमने उसको काट दिया तो वेल हम एक्चुअली में उसकी हेल्प ही कर देते हैं कि हमें उसको वो गर्मी नहीं लगेगी ड्यूरिंग द समर मंथ्स, राइट? So shearing is performed once in a year in early spring so that the animal feels comfortable in the hot sunny days. So ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि आप जब गर्मी आती है तो अपने स्वेटर उतार देते हो, तो यहाँ पे शीप का जो स्वेटर उसने पहना हुआ है उसने हमने शेयर कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया? ओके। मगर बहुत कुछ ऐसी भी जगहें होती हैं जहाँ पे हॉट्स होते हैं, हॉट स्टेट्स होती हैं, जैसे कि पंजाब है, राजस्थान है, तो वहां पे हम इस शेयरिंग को ट्वाइस अ ईयर भी कर सकते हैं, इन स्प्रिंग एज वेल एज इन ऑटम। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है स्कोरिंग। अब स्कोरिंग से क्या मीनिंग होता है कि हमने शीप के जो बाल हैं उसको काट दिया, ठीक है। अब ये जो बाल थे वो शीप अपने ऊपर कैरी करके लेके जा रही थी, ऑलराइट, वो बाहर घूमती भी है, वो घास चरने के लिए भी जाती है, उसके ऊपर हर तरह का डस्ट वगैरह सब कुछ पड़ता है। तो अब हमें क्या जरूरत है? साफ अच्छी वूल के लिए जो भी हमने फ्लीस को काटा है उसको अच्छे से क्लीन करना, राइट? सो जो स्टेप है नंबर 2, दैट इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस, दैट इज वॉशिंग द कट हेयर ऑफ द शीप टू रिमूव द डस्ट, dirt, dried wheat, grease, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्कोरिंग। The sheared hair, they are washed thoroughly in tanks containing soapy water to remove the dirt, dust and grease, and nowadays scoring is done in animals. Okay, और ये जो grease होती है, I will be talking about this in the next lecture, कि ये जो हेयर होते हैं शीप के, उसके ऊपर एक ग्रीस की कोटिंग होती है, एक वैक्सी सी कोटिंग होती है। वो जो वैक्सी कोटिंग होती है वो जो शीप होता है उसके हेयर को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो जब हम उसको स्कोरिंग करते हैं तो उसमें ये ग्रीस भी निकलती है। इस ग्रीस का क्या काम आता है ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट जस्ट रिमेंबर दिस कि जब हम उसको साफ करेंगे तो उसके ऊपर से डर्ट, डस्ट को रिमूव करेंगे, साथ में भी जो हेयर के ऊपर कोटिंग होती है एक ग्रीस की या एक वैक्स की, वो भी साथ में निकलेगी। ओके, एंड नाउडेज स्कोरिंग इज डन इन द मशीन्स टू। So here you can see the exam pictures where the scoring is being done. So here the scoring is done in big tanks. Then the fleece, this is passed through a series of rollers and dryers to dry out the wet fleece. So next step number 3 after shearing and scoring is sorting. तो हमारे पास अब वूल आ गई सारी शीप की, सारा फ्लीस हमारे पास आ गया। तो एक बारी साफ होने के बाद, उसको धो देने के बाद वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाता है। उस नेक्स्ट डिपार्टमेंट के में क्या होता है? शीप की वूल की ग्रेडिंग की जाती है। शीप की वूल किस तरह की है, वो सॉफ्ट है या वो हार्ड है, या वो जो फाइबर्स हैं वो लॉन्ग है या वो शॉर्ट है, उसको देख के जो फ्लीस ऑफ द शीप होती है उसको अलग अलग तरह से डिवाइड करके सेपरेट कर दिया जाता है, राइट? सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ अ शीप इनटू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द वुलन फाइबर, कि वो फाइन है या वो कोर्स है या वो लॉन्ग है वो शॉर्ट है, उसको कहते हैं सॉर्टिंग। So it is going to be the grading of wool and dividing the wool into different sections. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि वूल को एग्जामिन करके वो देखते हैं कि वो कैसा फाइबर है, सॉफ्ट है, कोर्स है, लंबा है, छोटा है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको अलग अलग करके सेपरेट कर देते हैं।
So the hairy skin for this sorting is sent to a factory where the hair of different textures they are separated, and the different textured fibers they are used for making different kinds of woolen materials. So next we have is the removal of burrs. अब ये burrs क्या होते हैं? बर्स अगर मैं आपको हिंदी में बोलूं तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। आप लोगों को मालूम है जब आप अपनी स्वेटर पहनते हो और थोड़ी देर बाद जब वो पुराने से स्वेटर हो जाते हैं, आप उसको उसका रफ यूज करते हो, आप उसको सोते हुए भी पहन लेते हो और उसको अच्छे से मेंटेन नहीं करते हो, तो आपके स्वेटर के ऊपर क्या आ जाती है? बुर आ जाती है, right? So actually the English word for that burr is going to be bar, right? So I hope now you will be able to understand what is burrs. So अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक फैब्रिक है हमारे पास, और फैब्रिक के ऊपर ये जो छोटा छोटे फाइबर्स हैं वूल के जो कलेक्ट हो जाते हैं, एक नॉट सी बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बर्स, या हिंदी में हम उसको बोलते हैं बुर. सो द स्मॉल फ्लफी नॉटी फाइबर्स दे आर कॉल्ड एज बर्स, और इन्हें हमें रिमूव करना पड़ता है बिफोर द वूल यार्न इज मेड. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिमूव दीज बर्स. तो उसको पहले वो पिक करके और रिमूव करते हैं फ्रॉम द हेयर बाय कोम्बिंग. ठीक है, तो हम अगर अपने घर में भी जब स्वेटर्स पहनते हैं और उसके ऊपर ये बुर आ जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई ब्रश लेके उसको ब्रशिंग कर देंगे, उसकी कोम्बिंग कर देंगे, तो वो जो बर्स हैं वो स्ट्रेटन अप हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द रिमूवल ऑफ बर्स. सो वी हैव टू रिमूव दिस बर्स, नहीं तो वूल अच्छी नहीं लगेगी, है ना. So the next step after the removal of burrs is now going to be carding. अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, बर्स को रिमूव करने के बाद हम फाइबर्स की फिर से स्कोरिंग करते हैं और फिर से उनको ड्राई करते हैं, फिर से उनको धोते हैं और फिर सुखाते हैं, और सुखाने के बाद अब हम उनको रोलर्स में से पास करते हैं टू स्ट्रेटन द फाइबर. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने फाइबर को रोलर्स में से पास किया और ये नीचे से एक शीट ऑफ फाइबर बन के आ रही है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लंबी लंबी शीट्स बन के बाहर निकल रही हैं. ये जो फ्लैट शीट्स बन के आते हैं इसको क्या बोलते हैं, वेब. Okay, so the fibers they are scored again and dried. The fibers they are then pressed into the rollers to straighten the fiber and arrange them into a flat sheet called as a web. तो हमने उसके क्या कर दिया, फ्लैट शीट बना दी. इस फ्लैट शीट मेकिंग में अगर कोई अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमें नहीं चाहिए थे वो भी फाइबर के ऊपर स्टिक किए हुए होते हैं, कोई तीला है या कुछ और कुछ भी स्टिक किया हुआ है, तो वेल हम उसको भी रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास अब ये शीट्स आ गई. फिर हम शीट्स का क्या करते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं, उनके अनट्विस्टेड फाइबर्स के स्लिवर्स बना देते हैं. ओके, सो एक शीट के ऊपर दूसरी शीट रख रख के हम इस तरीके से उसको कार्डिंग कर देते हैं. ठीक है, तो जैसे कि एक कार्टन है, एक बॉक्स है, एक्सक्यूज मी, उस बॉक्स के अंदर हम इनको पैकिंग कर देते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही एक शीट के ऊपर दूसरी शीट की हम कार्डिंग कर देते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आगे, बहुत सारी फ्लैट शीट्स जिन्हें हमने इकट्ठा कर दिया है, हमने उनकी कार्डिंग कर दी है. अब कार्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाइंग. अब डाइंग तो ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि डाई करने का मतलब क्या होता है, कि जो शीप की वूल होती है वो या तो ब्लैक कलर की होगी या व्हाइट कलर की होगी या ब्राउन कलर की होगी, सो ये कलर होता है. बट जो वूल हमें मार्केट में मिलती है वो तो कितने सारा तरह की होती है ना, हम कितने तरह के स्वेटर्स पहनते हैं. सो वेल उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फाइबर्स हैं उनको वेरियस कलर्स में डाई करना पड़ेगा. So finally we come up to the last step of the wool making, and that is the yarn making. ठीक है, तो अब हमने यार्न बनाने के लिए क्या करना है, हमारे पास फाइबर्स हैं जिन्हें हमने डाई भी कर लिया है, तो हम इन फाइबर्स को स्ट्रेटन करते हैं, उनको कोम करते हैं और फिर हम उनको जेंटली ट्विस्ट करके स्ट्रैंड्स फॉर्म कर देते हैं. Right, and this process is called as roving, and the strands they are spun into yarn. तो पहले हम उसके strands बना देते हैं और फिर वो strands को हम twist कर करके spinning उनकी करके एक yarn का shape दे देते हैं. And that yarn is going to be used for making various types of garments of wool. So the yarns now consisting of the longer fibers, they are made into wool to knit the sweaters, and the shorter fibers are spun and woven into other woolen clothes.
So this is the total production of wool that we have, starting with shearing. In fact, starting with shearing से 2 स्टेप पहले भी हैं हमारे, एक है सिलेक्टिव ब्रीडिंग और उसके बाद है रेयरिंग. तो फिर उसके बाद जब हमने वो सब काम कर लिए तो हमारे पास शेयरिंग आई. हमने वूल जो फ्लीस था उसको कट किया, कट करके फिर हमने उसकी स्कोरिंग की, उसको अच्छे से धो के सुखाया, फिर हमने उसकी ग्रेडिंग की इनटू डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ वूल विच इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग. फिर हमने उसके बाद जो उसके ऊपर बर्ड्स होते हैं उनको कोम्बिंग करके रिमूव किया. फिर हमने उस वूल को लेकर रोलर्स में से पास किया, रोलर्स में से पास करके हमने उसके थिन शीट्स बनाए, थिन शीट्स को हमने वेब बोला. फिर उन थिन शीट्स के एक के ऊपर एक रख के हम उसके स्लीवर्स फॉर्म कर देते हैं और फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्डिंग. फिर उसके बाद वो जो वूल हमने कार्डिंग कर दी है, स्लीवर्स हैं वूल के, उनको हम डाई करते हैं. डाई करने के बाद अब हमने क्या करना है, अगेन अब उसके हमने फैब्रिक बनाने के लिए हमने उसके यार्न्स बनाने हैं, राइट. तो यार्न मेकिंग में क्या रिक्वायर्ड होगा कि ये जो हमारे पास कार्डेड वूल थी, अब हमने उसको डाई भी कर लिया है. अब हमने उसको फिर से ट्विस्ट करके स्पिनिंग करके और उसके बड़े यार्न बनाने हैं. तो यार्न मेकिंग के अंदर जो वूल बहुत लंबी लंबी वाली होती है उसको हम स्वेटर्स के लिए यूज कर लेंगे और जो छोटे फाइबर्स वाली वूल है उसको हम दूसरे ड्रेस मटेरियल्स बनाने में ले आएंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे. ठीक है. और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, वूल. So this is grossly the production of wool that we have. So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों को सारे 7 steps on the making of fiber to wool समझ में आए. और next lecture हमारा wool का last लेक्चर होगा जहाँ पे हम वूल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे कि जो लोग वूल बनाते हैं या वो एनिमल्स शीप्स को रियर करते हैं उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. ठीक है. सो अगेन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, सो प्लीज डू नॉट मिस इट. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट. सो और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें. तो नेक्स्ट लेक्चर हम वूल को फिनिश करेंगे, उसके बाद हम सिल्क को शुरू करेंगे, उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे. सो लॉट मेनी थिंग्स दे आर कमिंग अप और हम आपके लिए बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स लेके आ रहे हैं सो दैट कि आपको कहीं और से कंसल्टेशन नहीं करनी पड़े, आपको और 4 बुक्स नहीं देखनी पड़े, आपके पास बेस्ट नोट्स हो, आप एक बेस्ट लर्निंग कर सके, आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके. सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू.